तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज एक ज़बरदस्त क्रैश दोबारा से देखने को मिला। स्टॉक मार्केट 16,000 के ऊपर 2 दिन ट्रेड करके आज फिर से 15,800 के आसपास निफ्टी यहां पर बंद हुआ। 2.6% के आसपास करेक्शन निफ्टी में देखने को मिली। उसके अलावा बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी इंडेक्सेस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। चाहे आप आईटी इंडेक्स की बात करें वहां पर भी गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश आज देखने को मिला है। अब ऐसा अचानक से आज क्या हुआ है जिसकी वजह से इतनी करेक्शन मार्केट में आई? तो उसका सबसे बड़ा ट्रिगर कल रात को स्टॉक मार्केट यूएस की जब अगर आपने देखी होगी तो वहीं से हो गया था। अब हो क्या रहा है यूएस में कि 2-3 दिन पहले वॉलमार्ट एक कंपनी है यूएस की, उसके रिजल्ट आए थे और उसके काफी खराब रिजल्ट आए, एस्टिमेशन से खराब रिजल्ट आए, तो उसका शेयर ने अच्छा खासा क्रैश दिखाया। कल एक और बड़ी कंपनी टारगेट नाम से कंपनी है एक यूएस की, उसके रिजल्ट आए और वहां पर उसके रिजल्ट भी खराब रिजल्ट्स आए और उस शेयर ने सिर्फ एक दिन में 23% की अपनी वैल्यू खो दी। इतना ज्यादा बड़ा क्रैश आया। अब ये जो रिजल्ट इसके खराब आ रहे हैं, इसके अलावा चाइना की एक कंपनी थी टेक कंपनी, उसके भी कल रिजल्ट आए और वो भी काफी खराब रिजल्ट आए। अब ये जो लगातार इतनी बड़ी अच्छी कंपनियों के जो रिजल्ट हैं वो खराब आने से अब स्टॉक मार्केट के अंदर एक और नई फियर यहां पर आ गई है कि जो हम हमेशा से बात करते हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, उससे अल्टीमेटली होने क्या वाला है कि जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स कम हो जाएंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग सामान कम खरीदेंगे, उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी, उसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यूज भी कम होंगे और रेवेन्यूज के साथ साथ प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे, जो कि हम इंडिया की मार्केट में भी देखने को मिल रहा है और वही चीज कल देखने को मिली। अब इससे हो क्या रहा है कि अब जो आज मार्केट क्रैश देखा और कल मार्केट क्रैश आपने देखा होगा यूएस का, वो अब इस फियर से आ रहा है कि जो एक्चुअल में इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है वो कंपनीज की अर्निंग पे अब आने लगा है। इंडिया की मार्केट में अगर आप देखेंगे, अगर आपने रिजल्ट ट्रैक किए हो, इन्फोसिस, टीसीएस, इंडिया की भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आए थे, या तो वो एस्टिमेशन जैसे आए थे या वो एस्टिमेशन से खराब आए थे। तो वो चीज इंडिया में तो ऑलरेडी हो ही रही है, लेकिन इंडिया की मार्केट यूएस की मार्केट से ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर यहां पर चलती है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो ओवरऑल एक ग्लोबल इकोनॉमी का एक माहौल होता है उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे भी आता है। तो आज जो गिरावट देखने को मिली उसमें इस चीज का बहुत बड़ा रोल रहा है कि अब सेंटिमेंट इस एंगल से भी नेगेटिव होने लगे हैं कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है, हम उस पर हमेशा से बात करते थे, तो जो अर्निंग्स है वो कंपनी की कम होने लगेगी, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके प्राइसेस में भी वो इंपैक्ट यहां पर लिया जा रहा है और प्राइसेस भी करेक्ट हो रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों जो पुराने हमारी किस्से चल रहे थे, पुराने जो इकोनॉमी में दिक्कतें चल रही थी जैसे कि इन्फ्लेशन, वो अभी भी है। इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो 8% के आसपास चली गई है। पिछले 8 सालों की हाईएस्ट इन्फ्लेशन इंडिया ने अप्रैल में यहां पर दिखाई थी। उसके अलावा अभी इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स आया था, उसमें 15.58% के आसपास इन्फ्लेशन हो गई है। तो इन्फ्लेशन इंडिया में भी काफी ज्यादा हो गई है। अब इंडिया में भी बात हो रही है कि जून में हो सकता है फिर से एक रेट हाइक आरबीआई कर सकती है। अभी 0.4% जिस दिन रेट हाइक हुआ था हमने देखा था स्टॉक मार्केट अच्छा खासा क्रैश हो गई थी, और अभी आज ही ये न्यूज आ रही है कि जून में भी 0.5% तक एक और रेट हाइक हो सकता है। अल्टीमेटली अभी 4.4% चल रहा है अगर आप रेपो रेट की बात करते हैं। एस्टिमेशन ये है कि जो कोविड से पहले 5.15% चला करता था उस लेवल पे इसको जल्दी आरबीआई लाने की कोशिश करने वाली है। तो उसका इंपैक्ट भी इंडिया की मार्केट में आज देखने को मिला। हालांकि कल अगर आप यूएस की मार्केट देखते वो 4% तक करेक्ट हुई थी, उसके मुकाबले इंडिया की मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा संभली हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की लगातार बाइंग दिख रही है, इसकी वजह से इंडिया की मार्केट फिर भी काफी हद तक संभली हुई है। अगर आप यूएस की मार्केट से कंपेयर करेंगे, नेस्डेक में 28 to 30% तक की करेक्शन आप ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट अभी यहां पर करेक्ट हो रही है। क्यों? इन्फ्लेशन सबसे बड़ा रीजन है, उसका इंपैक्ट जो अर्निंग पे आ रहा है उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और एक दिन मार्केट 2.5-3% ऊपर भी गया था। तो देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बोला है 2022 में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में रहने वाली है। हो सकता है कल से फिर मार्केट 2% 2.5% ऊपर चले जाए, लेकिन ओवरऑल जब तक इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर नहीं होती, इन्फ्लेशन कम होना शुरू नहीं होती,
तब तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं रहना है। एक आधे दिन मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब मार्केट बढ़ती जाएगी और 20,000 तक निफ्टी चला जाएगा, तो उन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एक आधे दिन मार्केट बढ़ती है, 2 दिन बढ़ती भी है, तो आपको ये चीज़ समझकर चलनी है। आपको ये सोचना है कि मार्केट बढ़ी क्यों है, क्या इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं और वो इन्फ्लेशन कम हो रही है, या किसी कंपनी की अर्निंग आई है, उस चीज़ को सोचकर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर की, अभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की, तो देखिए अगर मार्केट 16,000 से नीचे रहती है तो एक अच्छा टाइम है आपके पास धीरे धीरे अपना पैसा इसमें डालने का। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि एक पैसा आप अपना अलग कर दो। अगर मार्केट यहाँ से भी और ज़्यादा करेक्ट हो जाती है, 14,000 15,000 तक निफ्टी चला जाता है, तब आपके पास डालने के लिए कुछ पैसा हो। उसके अलावा जो आपका पैसा बच जाता है वो धीरे धीरे जब भी मार्केट 16,000 से नीचे आती है, क्योंकि अब अच्छा मौके आपको मिल रहे हैं, जैसे ही निफ्टी 16,000 से नीचे आती है आप वो पैसा अपना इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहने वाली है। और दोस्तों यही मौके होते हैं जब सब लोग डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, तब इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो ही अच्छी और ज़्यादा आप रिटर्न्स कमा सकते हैं। उस चीज़ का आप ख्याल रखिए। और दूसरा, नैस्डैक 100 में भी एक अच्छा मौका है अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अगर आप फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा मौका है जब आप फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बारे में इस वक्त सोचें। नैस्डैक 28 to 30% इस वक्त करेक्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा करेक्शन है, मेजर क्रैश नैस्डैक में आया हुआ है। यही फायदा लोगों ने 2020 में उठाया था जब बहुत ज़्यादा करेक्शन मार्केट में आई थी। लेकिन वही चीज़ मैंने आपको बोला था कि उस दिन 2020 में भी जो क्रैश आया था वो ऐसा नहीं था कि एक दिन में मार्केट 7,500 पर निफ्टी पहुंच गई थी। धीरे धीरे करेक्शन हुआ था और अल्टीमेटली 7,500 पे पहुंची थी। तो आपको भी वही चीज़ सोचनी है कि अगर मार्केट 16,000 के नीचे आती है तो थोड़ा बहुत अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप पैसा लगाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एसआईपी जैसी चल रही है उनको चलने दीजिए। एसआईपी बंद कराने के बारे में मत सोचिए। काफ़ी सारे लोग लगातार ये चीज़ पूछते हैं। एसआईपी आपको बिल्कुल बंद नहीं करानी है। यही मौके हैं जब आपको अच्छे सस्ते एनएवी पे यहाँ पर अपनी यूनिट्स को लेना है। तो ये लगातार एसआईपी चलने देनी है। पूरी 2022 में आपको ये मौके मिलने वाले हैं। और भी हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रैश आपको देखने को मिले, लेकिन आपको एसआईपी नहीं रुकवानी है, क्योंकि कोई नहीं बता सकता मार्केट कहाँ तक गिरेगी और कब ऊपर चलना शुरू करेगी। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। और अगर आप बेचने के बारे में अभी सोच रहे हैं तो बिल्कुल अभी अवॉइड करिए। अभी वो लेवल्स नहीं है कि आप बेचने के बारे में सोचें। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि मार्केट 14,000 जा सकती है तो हम इस लेवल पे मार्केट में बेच देते हैं अपना जितना भी पैसा है और नीचे लेवल पे खरीद लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी मार्केट में ये नहीं बता सकता कि स्टॉक मार्केट कितनी नीचे तक जाएगी। तो वो रिस्क आप मत लीजिए कि आप यहाँ पर इस लेवल पे बेच कर सोचें कि 14,000 पे मार्केट खरीद लेंगे। अगर 18,000 पे निफ्टी आप सोचते तो फिर भी एक लॉजिकल डिसीजन था जब हमने 18,000 पे बात की थी। इस वक्त कोई मतलब नहीं बनता कि आप बेचने के बारे में सोचें। मार्केट ऑलरेडी 15% तक करेक्शन यहां पर दिखा चुकी है। ये मौके हैं जब आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। एक साथ लमसम अभी भी आपको नहीं करना है, क्योंकि 2022 बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। एक सम ऑफ अमाउंट आप अलग कर दीजिए, उसके अलावा जो पैसा है उसको धीरे धीरे पार्ट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। कुछ नहीं समझ आ रहा कि कहाँ इन्वेस्ट करें तो निफ्टी के इंडेक्स फंड में या निफ्टी के इंडेक्स के ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए। बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपके पास कोई भी आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस स्टॉक में या किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो बेस्ट है निफ्टी इंडेक्स को आप ट्रैक करिए। निफ्टी इंडेक्स अगर गिरता है, आप निफ्टी इंडेक्स में या तो फंड में पैसा लगा दीजिए या ईटीएफ में पैसा लगा दीजिए। और दूसरी गलती जो इन्वेस्टर इस टाइम पे करते हैं जब सारे स्टॉक 50-60% करेक्ट हो चुके होते हैं, सिर्फ ये देख कर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है कि स्टॉक 60% करेक्ट हो गया है, 50% करेक्ट हो गया है। ये चीज सोचकर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे आपको लगते हैं, जिस कंपनी का सेक्टर आपको अच्छा लगता है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि 2022 में आपको बहुत और भी मौके यहां पर मिलने वाले हैं। अभी नहीं पता इकोनॉमी स्टेबल कब होगी, इन्फ्लेशन कम होना कब शुरू होगा, यूक्रेन का वॉर कब खत्म होगा, ये सारी चीजें किसी को नहीं पता। तो आप
आप ये सारी चीजें सोचकर इन्वेस्ट करिए। ऐसा नहीं होने वाला कि एक दिन में मार्केट 20,000 पे दोबारा पहुंच जाएगी। तो धीरे धीरे पेशेंस के साथ 2022 में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में यहां पर सोचना है। डरना घबराना नहीं है, क्योंकि 2020 में जो लोग डरे थे, घबराए थे, वो मार्केट से आउट हो गए थे, और जो बने रहे थे वो ही मार्केट में टिक पाए थे। आपको ये सोचना है कि मार्केट आज 15,800 पे है, 14,000 भी चली जाएगी तो भी निफ्टी बंद नहीं होगी, स्टॉक मार्केट बंद नहीं होगी। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। अब ये नहीं पता कि एक साल बाद से ऊपर जाएगा या कल से ऊपर जाएगा, तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो चीज को एक बार अपने आप को फिर से रिमाइंड करा के स्टॉक मार्केट में बने रहिए और नीचे लेवल पे धीरे धीरे परचेज करने के बारे में सोचिए। स्टॉक्स कौन से परचेज करने हैं, म्यूचुअल फंड कौन से परचेज करने हैं, ये हम लोग अलग सेपरेट वीडियोस में अक्सर बात करते रहते हैं। तो कोशिश करूंगा कल परसों फिर से आपके लिए एक वीडियो ऐसी बना पाऊं। अभी मेरे लिए मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। धन्यवाद।